डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th मैथ इनसाइडर चैप्टर 7 पेज 109 पे सम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सम है स्टूडेंट्स, राइट पैरेलल इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर फॉर ईच पेयर ऑफ ए लाइंस। ए पार्ट, पेयर होता है जोड़ा जिसमें टू लाइंस दी गई हैं। लाइंस क्यों बोला इनको? इधर भी एरो है, इधर भी एरो है, इसमें भी इधर भी एरो, इधर भी एरो। हमने इनको इन 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पैरेलल है तो पैरेलल लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग लिखेंगे और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लिखेंगे। अब ये जो पेयर है ये पैरेलल है स्टूडेंट्स। कैसे पता लगा? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो सीधी चले, एक दूसरे से कभी भी ना मिले। अब इनमें यहाँ जितना गैप है उतना ही गैप इधर है, तो इनको कितना भी आगे बढ़ा लो ये कभी भी मिलेंगे नहीं, तो इसलिए इनको बोलते हैं पैरेलल। इसके नीचे लिख देंगे पैरेलल। ये पेंसिल से आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और फिर उसके नीचे ऐसे लिखना है बी। अब इसमें भी 2 लाइन है लेकिन ये एक दूसरे से ऊपर, एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं, तो इनको बोलते हैं हमें इंटरसेक्टिंग। इसमें भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये भी हो गई इंटरसेक्टिंग। अब इसमें देखो फिर ऐसे बिल्कुल सीधी चल रही है दोनों लाइन, तो ये हो गई पैरेलल। अब इसमें एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होती हैं तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग। अब इसमें भी एक दूसरे को क्रॉस है लेकिन जो ये यहाँ क्रॉस करती है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ स्टूडेंट्स। अगर इसको आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए इसको इंटरसेक्टिंग के बजाय परपेंडिकुलर लिखेंगे। अब इसमें भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसको अभी हमें इंटरसेक्टिंग के बजाय परपेंडिकुलर लिखेंगे। अब एच पार्ट में 2 लाइन से ना तो ये इंटरसेक्ट कर रही, ना ये परपेंडिकुलर है और ना ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों नहीं है? जैसे इधर तो इनके बीच में गैप कम है और इधर ज्यादा है, इसलिए इनको अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, इसलिए हम इनको पैरेलल लाइन नहीं कह सकते। तो इसके नीचे हमने ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि इन तीनों कैटेगरी में से ये किसी में भी फिट नहीं बैठती। ये अपना फर्स्ट सम हो गया स्टूडेंट्स। अभी सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज लाइंस और ए रेज। ये फिगर दी गई है, हमने बताना है कि ये लाइन है या रे है। ए बी ये हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, लाइन है ये। कैसे पता लगा लाइन है? जिसके दोनों तरफ एरो का साइन हो उसको हम लाइन बोलते हैं। ये रे है स्टूडेंट्स। इसको रे क्यों बोला? क्योंकि इसका एक जो एंडिंग पॉइंट है उस पे तो है पॉइंट और दूसरी तरफ है एरो, इसलिए इसको बोलते हैं रे। जिसका एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरी तरफ इसकी जो लेंथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, कितनी भी आगे बढ़ा सकते हैं। एल एम इसके दोनों तरफ एरो है। दोनों तरफ एरो का मीनिंग होता है कि इसको इधर भी हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी कितना बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइन। अब ये क्या है? रे। क्योंकि इसका जो आर है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एस की तरफ इसको हमें कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको रे बोलते हैं। ये अपना सेकंड सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ये फिगर ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में पेंसिल से ड्रा करनी है और ये नीचे इनके नेम लिखने हैं।